जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा, हमने मथुरा से रांची तक का सफ़र तय किया और रांची में एक दिन का स्टे किया अगले दिन ट्रैक को शुरू करने के लिए। तो अगले दिन ट्रैक को जल्दी शुरू करने के लिए हम लोग जल्दी उठ के नाश्ता पानी किया और सारी तैयारी की, बैग वैग लगाया, सब कुछ फिट किया, जो ज़रूरी चीज़ थी वो रखी और सब चीज़ें रखने के बाद, नाश्ता करने के बाद हम लोग निकलते हैं ट्रैक की शुरुआत के लिए। तो दोस्तों अभी हम रांची में हैं, रांची से निकल रहे हैं ट्रैक के लिए, मधुमेश्वर के लिए। तापमान हो रहा है, ये पानी से नहा धो के और हम लोग निकल रहे हैं। एक ये लोग आइए जो रही है गर्म पानी बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं ना, मैं लौटते में आ रहा हूँ। ये हमारे संग 2 लोग और हैं। अरे भैया सो गाइस हम लोगों ने यहाँ से शुरू कर दिया है मध्यमेश्वर का ट्रैक। ये है यहाँ पे एक फाटक सा लगा हुआ था, यहीं तक गाड़ी आती है। तो रांची विलेज से ट्रैक के स्टार्ट पॉइंट तक लगभग 1-2 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि आप पैदल भी तय कर सकते हैं और शेयर टैक्सी से जा सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ शेयर टैक्सी की और वहाँ से शुरू किया। कभी काय को 2 किलोमीटर बढ़ाएं अपने ट्रैक में, और क्योंकि ट्रैक थोड़ा सा बिगनर लेवल नहीं है, टफ लेवल है। बाहर सामने बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। इसी को देव बोलेंगे, देव कर सकते हैं। एक बार वो कह रहा था कि मेरे लिए बहुत इजी, मुझे थोड़ा करना है अपना अपॉर्चुनिटी है उसमें ली। मैं नौकरी छोड़ दी फिर कि मैं तो इसी ट्रैकिंग का बिजनेस बनाऊंगा। देखो चुपता हुआ तो गाइज हम लोग यहाँ पे पहला झरना हमें दिख रहा है। यहाँ पे ये जो हमारे इस ट्रैक के रास्ते में आया है। नीचे लोग बोल रहे थे कि काफ़ी झरने मिलते हैं ऐसे, पर ये पहला झरना है। यहाँ पे हम लोग नहा भी सकते हैं अगर आप ठंडे पानी से नहा सकते हो तो। अब देखते भाई कितने झरने मिलते हैं रास्ते में। तो गाइज कुछ कहना चाहोगे तुम लोग? पीछे आकाश शर्मा, नहाना झरने में नहीं होता ना, यहाँ पर ताल है। मैंने बोल दिया वो ताल है। तो मुझसे क्या पूछना? कौन सा नहाना है? कौन सा ताल है? नहीं क्यों नहीं नहा रहे हो तुम लोग यहाँ पे? जल्दी आ गया यार। क्यों नहीं नहा रहे हो तुम लोग यहाँ पे? आता है ये, तेरे को पता है? जब तुम नहा नहीं सकते तो ट्रैक क्यों कर रहे हो? ट्रैक करना छोड़ दो। अच्छा और छोड़ दो। ये काफी सुंदर झरना है और ये पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है। वो क्या ट्रैकर है बेंचो? ये देखिए पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है। पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, देखिए भाई साहब। वो कहते हैं कि स्वर्ग देखना है तो मधुमेश्वर चले आओ। अभी स्वर्ग की शुरुआत हो चुकी है सर, बीच में पड़ा हुआ है। अभी थोड़ा स्टार्टिंग में तो इजी ट्रैक है थोड़ा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे हैं ट्रैक थोड़ा हार्ड होता जा रहा है। तो हार्ड में ही मज़ा है, देखो इजी में तो कोई मज़ा है नहीं। स्वर्ग देखना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you got one. But there's no hurry, the lifelight's calling.
पीछे दीपक कैसे आ रहा है औरतों की तरह, मतलब रहने। अरे यार किधर भाई आ रहा गाइस हम पहुंच चुके हैं गोंडा, पहला स्टॉपेज जो 4 अभी 1 किलोमीटर आगे झूठ बोल रहा है। सफेद कपड़ा। चल रहा तेरा उस वाली गेट से डीके, चल जाएगी आज। उस वाले गेट से जहाँ पे डीके का चूतिया कटा था वहाँ से 14 है। मैं पहले भी सुन चुका हूँ। अभी जैसे तो मैं बताऊँ, एक कार्तिक आर्यन की मूवी की शूटिंग चल रही है भरतपुर में, उसमें हमारी गाड़ी लगी है 14 मेरी जिंदगी ड्राइवर उनकी चला दे और 4 जुलाई तक। हम वहाँ जाके माले वहाँ इम्प्रेशन में आ जाएंगे, अरे मिला तो मिला क्या मिला। देखो गाइस, ये वाला जो पैच है 500-600 मीटर का ही है, ज़्यादा नहीं है। ये जाते टाइम तो बड़े मज़े में जाते हैं क्योंकि नीचे उतरना है, पर आते टाइम तो भाई हालत टाइट हो चुकी है। आते टाइम भाई सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है आते टाइम। तो बद्दा मेजर के ट्रैक में मोस्टली ऐसा है कि लाइक आते टाइम भी आपको चढ़ना पड़ेगा और जाते टाइम तो फिर चढ़ना ही। सो अभी मेरी सांस फूली हुई है। यहाँ पे शायद ये लोग कुछ प्लास्ट भी करने वाले हैं। ये रास्ता टूट गया है, इन्होंने बोला है कि अभी कुछ देर। ये आ रहे हैं हमारे मित्र दोस्त। ये वाला पैच बहुत टफ है, बहुत। ये आते टाइम मिलता है हमको, जाते टाइम तो हम इसको बहुत मज़े में करके गए थे, लेकिन अभी 500-600 मीटर का पैच जो है बहुत ही टफ है। यहाँ से ये लोग रास्ता बना रहे हैं, ये टेम्प्रेरी रास्ता है इसीलिए इतना टफ है। बाकी जो मेन रास्ता है वो टूट चुका है, आई थिंक लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से, इसलिए वो लोग उसको फिर से रीबिल्ड कर रहे हैं। बट लेकिन ये जो टेम्प्रेरी रास्ता है बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। सांसें फूल चुकी हैं, लोग बैठ चुके हैं। ऐसा लग रहा है, लगता है तू ऐसा कौन? नेक्स्ट डोर बॉय लगता है ऐसे। मुझे लगता है कोई और ही बैठा है, तू बैठा होता है। मतलब यूनिकनेस नहीं है, मतलब तेरे अंदर कोई पर्सनैलिटी। आम आदमी हूँ मैं, पार्टी ज्वाइन करूँगा। ये तो गलत बात है। आम आदमी पार्टी। दीपक तो सही में अजीब सा लग रहा है ऐसे। किसी ने दीपक की वीडियो बनाए गुरु, और बाद में ऐसे कभी वीडियो देखें। अंततः हम मंदिर पर पहुंच ही गए। नानक नाम जहाज है। जहाज अनंत है शक्ति तेरी महादेव वरर, हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर। गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर, तेरी महिमा अपरंपार करे।
तो भाई ऊपर पहुंचकर हमको मिलता है ये रूम कह लो, टेंट कह लो, कुछ भी कह लो। और यहाँ पर जो मिल जाए वो बेस्ट है, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके जो आए यहाँ पर वो ना आए, और ऑनलाइन बुक करके सबसे बेटर रहता है, क्योंकि कभी किसी दिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाती है। तो बस रात काटनी होती है, तो इसलिए कुछ भी मिल जाए सोने के लिए, बस सर्दी से बचाने के लिए। तो ये हमको मिला, इसमें हमने अपनी रात काटी और सुबह उठ के फिर हम चल दिए। तो गाइज हम लोगों को मिल गया है अपना रूम बड़ी मुश्किल से। पहले उसने हमें एक गलत रूम अलॉट कर दिया था और अब उसने हमें दूसरे रूम में डाल दिया। अबे वॉशरूम है लड़कियों का ये लेकिन नहीं रही, मारेंगे निकल गया पकड़ के अंदर से। अब हमें सुबह इसमें हगना पड़ेगा। तो अब ये है कि उस पुराने वाले में था अटैच बाथरूम, इसमें है बिना अटैच बाथरूम, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो गया। बाकी जिससे बुकिंग करी थी फ़ोन वोन वो उठा नहीं पाएगा, क्योंकि मिला नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहे। तो जितनी भी चीज़ें पहले ही कंफर्म करके आओ भाई, है ना। आकाश शर्मा ये फ़ोन का क्या इंसिडेंट हुआ? जिससे बुकिंग करी वो कहाँ है? जिससे बुकिंग करी वो नानू में है, तो नानू के पास, नानू वट एवर इट इज। और ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी बुकिंग हुई नहीं है, तुम लोगों को आज मीडियोस में सोना पड़ेगा, मरोगे तुम ठंड में। हमने कहा मरने के लिए तो आए नहीं, बाबा मधुबेश्वर का साथ है। फिर हमने यहाँ पे 3500 रुपये एक्स्ट्रा देके यहाँ पे ये रूम लिया। अभी हम 7,000 रुपये से वो हुए हैं, हमारे 7,000 रुपये गए। और यहाँ आरती का टाइम हो चुका है, आरती की शुरू हो गई है। ये बात है, ये देखिए लोग लाइन में लग गए। बुकिंग जरूरी है। मैं ब्लॉग में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बाद में बात करें। तो ये है बाबा मधुमेश्वर जी का धाम। यहाँ पे होती है आरती 6:45 बजे। तो कोशिश करना जब भी आप ट्रैक शुरू करो तो 6:45 बजे से पहले पहुँच जाओ। हम लोग भी अपना कपड़े वपड़े चेंज करके, गीले हो गए थे बारिश में, वो हम लोग पहन के आ गए हैं सूखे हुए कपड़े। अब ये शुरू हो गई है आरती, हम बस पहुँच ही रहे हैं 2 मिनट के अंदर। तो मिलते हैं आरती के बाद। आरती की कुछ क्लिप्स मैं आपको वीडियो में अटैच करके देता हूँ। तो भैया मधुमेश्वर में रात को पहुंच गए थे, और अभी रात को सोए यहाँ पर टेंटों में। यहाँ पर हमारी खोली नंबर 420 थी। तो अभी जा रहे हैं बूढ़ा मधुमेश्वर की तरफ। ठीक है, बूढ़ा मधुमेश्वर ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 1 घंटा लगभग जाने में लगता है, 50 मिनट 1 घंटा, और आने में 20-25 मिनट लगते हैं। मैं भी हूँ। ठीक है, तो मधुमेश्वर ये रहे, अपने दर्शन कराते हैं मधुमेश्वर के। बाबा मधुमेश्वर के दर्शन हमने रात को करे, आरती वगैरह की लाइन लगती है। भीड़ ज़्यादा नहीं है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं है। बस थोड़ा सा फैसिलिटीज़ की यहाँ कमी है, सच बताऊँ तो। फैसिलिटी मॉल नहीं है एक तो, यहाँ पे मैकडी नहीं है, ऐसे बर्गर किंग नहीं है, और कुछ ऐसा पिज्जा वगैरह नहीं मिलता। करके आओ भाई, बिना बुकिंग के मत आओ बिल्कुल। ये तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये लोग फिर मारते हैं। That's the beauty। एक फ्लावर है, इसका नाम है कुछ नाग करके, ये ऐसे नाग की शेप में रहता है, सांप जैसे रहता है। ये 2 मादा हमारी ये थोड़ा थक गई हैं। भाई साहब अल्फा मेल है, उठा ले जो वो कभी नहीं थकते हैं। उसे उठा, क्या पता नहीं क्यों हिमालय नहीं चढ़ रहे हैं। उसे उठा। Shoes on the golden ground. Sway in the autumn leaves. You are beautiful when you look at me. Can you feel my love? Oh, oh. Can you feel
through the change, through the way that the colors turn. Dive in with me to the deep of the orange burn And lay in the autumn leaves. You are beautiful And you're all I need. Can you feel my love?